नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये है द्वारिका ब्लॉग का भाग 2। तो यहाँ पे सुबेरे की चाय और ये दूध। सुबह की चाय पीने के बाद रेडी हो गए थे, ये आपको दिखा रहे हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज दूसरा दिन है हमारा द्वारिका में। आज हम जाने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ में मैं कवर करने वाली हूँ आज बेट द्वारिका। तो ये दो जगह जो है डेफिनेटली हम विजिट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो गए हैं एकदम। आइए चलते हैं श्री नागेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। चलिए, राह में चलते चलते आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें क्रम में माना जाता है। यह मंदिर दारुकावन के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव की 25 मीटर लंबी पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति स्थापित की गई है। प्रांगण से होते हुए दाईं तरफ सभा मंडप में प्रवेश करने पर नंदी और उसके ठीक सामने स्थापित शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है, जो लोग नागेश्वर शिवलिंग से प्रार्थना करते हैं वे विष मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद इसकी उत्पत्ति और महात्म को पढ़ता है, वह अंत में सभी भौतिक सुखों को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मैं आपको दर्शन करा रही हूँ श्री नागेश्वर महादेव जी के। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें आप यहाँ से महादेव से मांगिए। महादेव जरूर सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरी यही हमेशा की तरह विनती रहती है। यह है प्रांगण। प्रांगण में सभी तरीके की आपको पूजा की वस्तुएं मिल जाएंगी, प्रसाद मिल जाएगा। हमारा अगला पड़ाव था गोपी तालाब। गोपी तालाब एक मध्यम आकार की झील है जो द्वारका से बेट द्वारका के रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के पीछे की कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के ओर ले जाती है। जब वृंदावन की गोपियां उनकी पूजा करती थीं, जब कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारिका में स्थानांतरित कर दी तो गोपियां उनका वियोग सहन न कर पाईं। वे उनसे मिलने द्वारका आए और शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया। रास के बाद उन्होंने इस भूमि की मिट्टी को अपना जीवन समर्पित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण में सारी गोपियां विलीन हो गई। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की और चिकनी है। माना जाता है इसमें दैवीय गुण है जो कई बीमारियों, खासकर त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आज कई पर्यटक अपनी यात्रा के प्रतीक के रूप में गोपी चंदन के नाम से मशहूर इस मिट्टी को खरीदते हैं। और गोपी तालाब के आसपास का पूरा क्षेत्र स्नान के घाटों से बना हुआ है। तो मैंने भी गोपी चंदन लिया था। मैं भी यूज़ करने वाली हूँ गोपी चंदन को। तो इस तरीके से कुछ गोपी तालाब के बारे में प्रचलित किंवदंती या फिर आप कह सकते हो एक तरीके की जानकारी है। आगे बढ़ के हम चलने लगे थे बेट द्वारिका की ओर। यह है सुदर्शन सेतु, भारत में एक केबल आधारित पुल जो कच्छ की खाड़ी और ओखा में बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को हुआ था और आप सभी को तो मालूम है इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से हुआ था। यह ब्रिज जितना भव्य है उतना सुंदर भी है और सुविधाजनक भी है। बेट द्वारिका पहुंचने के पहले आपको लोकल ऑटो करनी पड़ेगी। लोकल ऑटो की सहायता से आप बेट द्वारिका के मंदिर के गेट तक पहुंच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में शासन के दौरान बेट द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने परिवार के साथ बेट द्वारिका में रहते थे। इस स्थान का नाम उस शर्त या उपहार से लिया गया है जो भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर अपने मित्र सुदामा से मिला था। हमने भगवान के दर्शन बाहर से ही किए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। बहुत ही भीड़ थी और बहुत ही मैनेजमेंट अच्छा
नहीं था, जिसके कारण भगदड़ जैसी आशंका होने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बेट द्वारका में मैं बता दूं आपको, दर्शन का समय सुबेरे 9 से 1 बजे तक है और शाम को 3 से 6 बजे तक है। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे शिवराजपुर बीच। यहाँ पे बीच का आनंद उठाया। यह बीच द्वारका से 11 किलोमीटर दूर है। ओखा से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अरब सागर के तट पर शिवराजपुर गांव के पास स्थित है। शिवराज बीच ऐसा बीच है जहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो एक बेहतरीन समुद्र तट में होनी चाहिए। यहाँ का पानी नीला है और साफ है, और साथ ही साथ में आप यहाँ तमाम एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम तरीके की एक्टिविटी चल रही थी। मैंने भी बोट राइड की फर्स्ट टाइम। बहुत ही आनंद आया और एक अजीब प्रकार सा डर भी लग रहा था। पहली बार मैं इस बोट में बैठ रही थी, तो यहाँ पे आनंद भी उठाया और डर के मारे हालत भी खराब हो रही थी। Arabic Ocean, middle of Arabic Ocean, 25 feet depth. We are enjoying the boat ride. Me and Rama, we are both are enjoying. Both the gents are not ready to come. They are the losers. यह आपने जिन्हें देखा, यह थी हमारी सहयात्री। हम सभी साथ में थे। एक तरीके से एक पूरे ग्रुप की तरह हमने इस पूरे ट्रिप को एंजॉय किया। बहुत ही अच्छे दर्शन किए, साथ ही साथ में ये बोट राइड किया और इनके साथ बैठने के लिए मैं तैयार हुई। ये हमारे ही क्षेत्र से हैं, मुंबई से हैं, तो साथ में बहुत ही मज़ा आया। अंतिम पड़ाव था हमारा श्री रुक्मिणी देवी मंदिर। भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता रुक्मिणी का चतुर्भुजी सुंदर विग्रह है। माता इस विग्रह रूप में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। यह है अन्य कुछ दार्शनिक स्थल जिनके बारे में छोटी मोटी जानकारी आपके साथ में साझा करने का एक तरीके से प्रयास करती हूँ। तो आपको अगर ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह मैं आपको क्लिप साझा कर रही हूँ। ये है शाम के सुंदर सूर्यास्त के समय का एक क्लिप। दोपहर को आराम करने के बाद में हमने यह निश्चय किया कि शाम को सुंदर सा सनसेट देखने ज़रूर जाएंगे। तो हम शाम को यह सनसेट देखने आए थे और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा आप देख सकते हैं। तत्पश्चात हमने लोकल मार्केट में बहुत ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की। चाट पकौड़ी जो भी यहाँ का फेमस है, उन चीज़ों के बारे में जाना और स्वाद चखा। ये बहुत ही स्पेशल समोसे की बहुत ही स्पेशल दुकान है। यहाँ पे गजब तरीके की भीड़ होती है और स्वाद भी अच्छा है। नंबर ही नहीं आता, बहुत प्रयासों के बाद नंबर आया था। सुबह की चाय और चलने का वक्त, विदाई का वक्त है। ये श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिका से विदा लेने का, उनको प्रणाम करके अपने कार्यस्थल पे बढ़ने का समय हो चला था। तो चलिए चलते हैं अपने अपने कार्यस्थल की ओर। आप सभी को एक बार जरूर द्वारका आना चाहिए। यहाँ अन्य दार्शनिक स्थलों के साथ में श्री द्वारिकाधीश के मंदिर जरूर जाइए, दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर और सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा और आपका एक धाम भी पूरा हो जाएगा। ट्रेन आ गई और उसमें हम बैठ के चल पड़े अपने कार्यस्थल की ओर। ट्रेन जैसे ही गुजर रही थी, द्वारिकाधीश मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा था। आपको मैं ये दिखा रही। चलते चलते मंदिर के ध्वज की ओर देख करके मेरी एक ही विनती थी श्री कृष्ण जी से, सभी के परिवार को
सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। कहीं भी कष्ट भरा जीवन किसी के लिए भी ना हो, यही मेरी प्रार्थना थी। सुबेरे जाकर मैंने चाय बनवा ली थी और इस दिन से शुरू हो रहा था हमारा नवरात्रि का व्रत। तो यह घर लौटने तक यह हमें मैनेज करना था। फ्रूट्स खाए हमने, ढेर सारे मिठाइयाँ खाई और साथ ही में चाय पी करके अपना सफ़र ख़त्म किया। ये सूर्यास्त का समय हो रहा था। ट्रेन से दिखाने की कोशिश कर रही थी। आशा करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है द्वारिकाधीश जी को प्रणाम करके अपने अपने कार्यस्थल पे जाने का, अपनी अपनी रोजी रोटी में लगने का। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर, और भगवान ऐसी कृपा बनाए रहेंगे तो आगे भी और धार्मिक स्थल पे जाने का मौका मिलेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने मिलेंगे। अगर ये मेरी जर्नी पसंद आई हो, ये यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी ही मिलती हूँ एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ में, और जय द्वारिकाधीश, हर हर महादेव।